तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बैकग्राउंड पूरा प्रीस्ट के खानदान से होता है और ना चाहकर उसे कहीं कामों में रोक टोक भी रहती है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाती। मगर उसी दौरान स्कूल में एक नए स्टूडेंट की एंट्री हुई जो उस लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ हर दिन पकड़म पकड़ाई खेलने लगा। यहाँ तक कि उनका प्रोग्राम यहाँ पे भी नहीं रुका, वो दोनों पहाड़ी की चोटी पे जाकर खूब मजे करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम वेडी नाम की एक औरत को देखते हैं जो जॉगिंग करते हुए एक पहाड़ी पे आ जाती है, जिसके बाद वो रिलैक्स होकर एक पत्थर को उठाती है और उसके नीचे से एक सिगरेट और लाइटर निकालते हुए स्मोक करने लगी। दरअसल वो एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करती है जहां उसके पति का नाम जैकल था और वो एक चर्च का पादरी होता है। और इसी चीज की वजह से वेडी अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत सारे कामों को बस अवॉइड ही करते रहते थे, जिसके चलते आज तक वेडी अपने पति के साथ अच्छे से पकड़म पकड़ाई भी नहीं खेल पाई थी। उसका टॉम नाम का एक बेटा भी है, मगर वो भी अपने फादर की तरह चर्च के कामों में उनका हाथ बढ़ाते रहता था और यही चीज वेडी को पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि टॉम पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे, न कि वो अपने फादर के साथ रहकर चर्च का एक पादरी बने। फिर जब वेडी अपनी स्कूल आई तो उसे पता चलता है कि आज मेरी क्लास में हैवल्स नाम का नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और वो पढ़ने में बहुत तेज है। वेडी भी उसको सारे बच्चों जैसा ट्रीट करने लगी, जहाँ हैवल्स के साथ उसकी पहली क्लास बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो अच्छे से सारे सवालों का जवाब दे रहा था। लेकिन जब रात के समय वेडी अपने घर की ओर जा रही थी तो वो देखती है कि रास्ते के किनारे हैवल्स स्मोक कर रहा है। वेडी को लगता है कि वो उसको अपने साथ कंपनी दे सकती है ताकि दोनों खुद को रिलैक्स कर सकें, इसलिए वो हैवल्स को गाड़ी में बैठाकर पहाड़ की चोटी पे ले गई, जहाँ वो दोनों साथ में मिलकर सिगरेट पीते हैं और अपनी अपनी दुख भरी बातें एक दूसरे को बताने लगे। लेकिन अचानक से हैवल्स उसे किस करता है, जिससे वेडी पूरी शॉक हो गई। वो बस उसको ही देखती रहती है। जिसके बाद जब वो वापस अपने घर आई तो उसका पूरा मन बस हैवल्स की हरकत पे था। उसे समझ नहीं आया कि अब वो उसके सामने कैसा रिएक्ट करेगी। और अगले दिन जब वो कुछ काम कर रही थी तो अचानक हैवल्स उसके घर ही आ जाता है। वो बताता है कि मुझे तुम्हारी होमवर्क करने में मदद चाहिए, क्योंकि उसने बहुत देर से स्कूल ज्वाइन किया था। तो वेडी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, मगर वो उसके सामने ऐसा बिहेव करने लगी जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वो किचन में खाना बनाती है, पर उसी दौरान हैवल्स पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वेडी को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे जोर से धक्का मारती है, जिससे कि हैवल्स के नाक से खून निकलने लगता है और वो नाटक करता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वेडी उसको प्यार से बैठाती है और उसके नाक में दवाई लगाने लगी, मगर अभी भी वो बहुत गुस्से में थी। तो वो उसको घर ड्रॉप करने चली गई और कहती है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया वो आगे से मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो हैवल्स को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन हैवल्स बात मानने वालों में से नहीं था। वो दोबारा से वेडी के पैरों में अपना हाथ रखता है, जिससे कि वेडी को भी मजा आ रहा था और वो भी इस मोमेंट को खूब एंजॉय करती है। फिर अगले दिन जब वो अपने पति जैकल के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो यहाँ पे भी वो कल रात के बारे में ही सोचती है। और जब पूरी फैमिली मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो बस चर्च और प्रेयर से रिलेटेड बातें करने लगे और यही चीज वेडी को पसंद नहीं थी। वो हर रोज ये सारी बातें सुन सुनकर एकदम बोर हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि इस समय भी सारे लोग ऐसी बातें करें। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसका मन दोबारा से स्मोक करने का हुआ ताकि वो खुद को रिफ्रेश फील करवा पाए। साथ ही उसे एक पार्टनर की भी जरूरत थी ताकि वो उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना सके। उसके मन में हैवल्स का ख्याल आया, मगर उसके पास उसका नंबर नहीं था। तो वेडी जल्दी से अपने बेटे टॉम का मोबाइल लेती है, जिसके बाद वो हैवल्स को मैसेज करके पहाड़ी पे आने के लिए कहती है। और जब हैवल्स वहाँ आया तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते, जहाँ वो एक साथ पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू करते हैं और हैवल्स दबा के उसकी गुफा में धमाके करता है। घर आकर वेडी सबके सामने नॉर्मल रहने लगी। साथ ही वो टॉम को उसका मोबाइल वापस करती है और झूठ कहती है कि मैं गलती से तुम्हारा फोन अपने साथ ले गई थी। मगर टॉम कहता है कि आप उस पहाड़ी पे क्या करने गए थे। ये सुनकर वेडी शॉक रही और उसे डर लगने लगा था कि कहीं टॉम को मेरी पकड़म पकड़ाई वाली बात तो पता नहीं चल गई। लेकिन टॉम बताता है कि मेरे फोन में जीपीएस सिस्टम है, जिसकी वजह से मुझे अपने फोन की लोकेशन के बारे में आसानी से पता चल रहा था। फिर अगले दिन ये सारी बातें वो हैवल्स को बताती है कि शायद टॉम को हमारे कबड्डी वाले कारनामे के बारे में पता चल गया है और अगर
उसने जैकल को इस बारे में बता दिया तो गड़बड़ हो सकती है। फिर छुट्टी के दौरान हम देखते हैं कि हैवेल्स टॉम को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद रात के समय टॉम पूरे नशे की हालत में होता है। वेडी बहुत गुस्से में आ चुकी थी और वो हैवेल्स से कहती है कि तुमने इसे ड्रिंक करने क्यों दी, लेकिन हैवेल्स समझाता है कि ये सब हम दोनों की भलाई के लिए था। पर वेडी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। हैवेल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था और अगले दिन वो स्कूल में वेडी को एक फोटो भेजता है जिसमें कि वो वेडी के कपड़ों को अपने मुंह में लिया हुआ था, जिसे देखकर वेडी जरा भी रिएक्ट नहीं करती। तो हैवेल्स उस फोटो को सारे बच्चों को दिखाने लगा, जिससे कि गुस्से में वेडी उसका फोन तोड़ देती है। अब इस चीज से वो बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि हैवेल्स आगे भी ऐसी हरकतें करेगा और ऐसा ही होता है। शाम के समय वो उसे अपने घर बुलाता है, हुए धमकी देता है कि अगर वो नहीं आई तो उस फोटो के बारे में उसके हस्बैंड जैकल और टॉम को बता देगा। ये सुनकर वेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो घर में झूठ कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को कुछ काम में मेरी जरूरत है, तो मुझे इसी समय उसके घर जाना होगा। जैकल और टॉम भी आसानी से उसकी बातों में आ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वेडी कुछ भी गलत हरकत नहीं करेगी। फिर वो सीधा हैवेल्स से मिलने चली जाती है, जहाँ पहुँचकर वो कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। पर यहाँ पे हैवेल्स उसके आने लगा और वो पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए आगे बढ़ता है, पर वेडियाई उसे रोक देती है, क्योंकि अब उसे हैवेल्स के साथ कुछ भी नहीं करना था। मगर हैवेल्स उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, तो बड़ी ही मुश्किल से वेडी खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अगले दिन जब वो अपने स्कूल आई तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, जहाँ प्रिंसिपल एक फोटो दिखाता है जिसमें कि हैवेल्स ने उसके कपड़े अपने मुंह में लिए हुए थे। ये दिखाते हुए वो वेडी से इसके बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि पूरे स्कूल में ये बात फैल रही है कि ये कपड़े तुम्हारे हैं और तुम्हारा चक्कर हैवेल्स के साथ चल रहा है। लेकिन वेडी खुद को बचाने लगी और झूठ पे झूठ कहती है और इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सारे सबूत उसके ही खिलाफ थे और वो कुछ कर भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जब वो अपने क्लास में आई तो उसका बेटा टॉम भी उससे बात नहीं करता। उसको भी सारे सच के बारे में पता चल गया था और तभी वेडी को कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो लोग पहाड़ की चोटी पे आए, जहाँ पे हैवेल्स एक पत्थर के ऊपर खड़ा था और वो पहाड़ी से नीचे छलांग लगाने वाला होता है। वो वेडी को धमकी देता है कि अगर उसने सारा सच नहीं बताया तो वो इसी समय छलांग लगा देगा। तो मजबूरी में वेडी भी अपने पति जैकल के सामने सारा सीक्रेट रिवील करती है कि मैंने हैवेल्स के साथ पकड़म पकड़ाई खेली है, जिसे सुनकर जैकल शॉक रहता है और तभी अचानक से हैवेल्स भी पहाड़ी से छलांग लगा देता है, जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। और यहाँ पे हमें एक चीज समझ आती है कि हैवेल्स एक साइको लड़का था जिसने वेडी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर हम कई महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहां वेडी को कमरे में बंद करके रखा था और वो जैसे ही अपने बेटे टॉम को वीडियो कॉल करती है तो टॉम उससे अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद वो अपनी मॉम से नफरत करने लगा था। और यहाँ पे वेडी भी बहुत परेशान रहती है। उसे भी बहुत दुख होता है कि उसने हैवेल्स के साथ अपना रिश्ता क्यों बनाया था। तभी जैकल उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।